हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्टा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे वेजिटो और लूसिफ की सच्चाई क्या है। अल्टा वेजिटो की मजेदार स्टोरी को कॉल में आते लिखा है। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम यामुसी को देखते हैं, वो बिल्कुल शॉक्ड खड़ा होता है। वो बोलता है, नहीं, उसने अभी सेक्टर 6 के एम्परर की बात सुनी है और डीमन एम्परर ने वेजिटो को लूसिफ कहा था। डीमन एम्परर के मुंह से यह बात सुनकर यामुसी घबरा रहा होता है। वो कपकपा रहा होता है, वेजिटो कहीं ये बात सच तो नहीं? लूसिफ अभी भी तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। हम देखते हैं वेजिटो एक एंजल की तरह उड़ रहा होता है। काफी देर तक शांति छाई होती है। वेजिटो कुछ नहीं बोलता। वेजिटो अपनी आंखें बंद कर कर हंस रहा होता है। अगर लूसिफ मुझे कंट्रोल कर रहा होता तो क्या? यामुसी गुस्से में कहता है, मुझे पता था। यामुसी गुस्से में सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यामुसी गुस्से में कहता है, अगर तुम हिस्ट्री को दोबारा रिपीट करोगे, तुम मल्टीवर्स को खतरे में डालोगे। मैं ये नहीं सहूंगा। अगर ऐसा है तो मैं इसे यहीं रोकूंगा। तभी एक ही झटके में यामुसी का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। यामुसी की आंखें चौंकी हुई होती है। उसका शरीर जम जाता है। वो बोलता है, वेजिटो। हम देखते हैं वेजिटो एक ही झटके में यामुसी के पीछे पहुंच जाता है। वेजिटो अपनी रेड सिर्फ आई से यामुसी को देख रहा होता है। एक बार फिर से कहो बुराऊ। वेजिटो बहुत इवल स्माइल से यामुसी को देख रहा होता है। जोक नाम का भी कुछ होता है। वो शब्द आदो से है। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। मुझे थोड़ी ना पता था तुम एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगोगे। तुम्हें पावर अप करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे खिलाफ क्या कर पाओगे? शांत हो जाओ और पावर डाउन करो, इससे पहले मैं तुम्हें मिटा दूं। हम देखते हैं यामुसी पावर डाउन करके खुद पर शर्मिंदा हो रहा होता है। तुम सच कह रहे हो। आखिर मैं तुम्हारे खिलाफ क्या ही कर सकता हूँ। वेजिटो भी पावर डाउन कर लेता है। तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे याद दिला देना, मैं दोबारा तुम्हारे साथ मजाक न करूँ। तुम्हें क्या सच में लगता है वो लूसिफ मुझे अभी भी कंट्रोल कर रहा है? क्या तुम भूल गए हो हमें यहाँ नीचे उसी ने भेजा है, बेवकूफ। हम अपने आधे रास्ते तक पहुंच गए। ये तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके बाद यामुसी शांत हो जाता है। तुम सही कह रहे हो, लूसिफ ने हमें नीचे भेजा था। हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके बाद वेजिटो उठते हुए आगे बढ़ता है और अभी जो वो सब भूल जाता है। चलो, वो गिनी डीमन हमारे इतना काम आया, उसने ये बता दिया कि अगला थ्रोन कहाँ है। शर्म की बात है, वो इतनी बुरी मौत मरा। यामुसी शांति से खड़ा होता है। बस इस वक्त मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास ही कर सकता हूँ। इसके बाद हम यामुसी और वेजिटो को देखते। वो इस वक्त सेक्टर 5 में खड़े होते। वेजिटो ने सेक्टर 6 के थ्रोन पर बैठकर सेक्टर 5 का पोर्टल ओपन कर सेक्टर 5 में आ जाता है। वेजिटो और यामुसी एक डेजर्ट एरिया में काफी देर से चल रहे होते। हमेशा की तरह वेजिटो इरिटेट हो रहा होता है। वो कंप्लेन करते हुए कहता है, अच्छा तो ये वो महान सेक्टर है जिसके बारे में वो बेवकूफ क्राइम बता रहा था। वैसे भी मेरे साथ यही होना चाहिए। मैंने उस फ्रीजा के क्लोन पर विश्वास कर लिया। ये इलाका पूरी तरह से बंजर है। हो सकता है ये पिछले सेक्टर से ज्यादा गर्म ना हो, पर ये सेक्टर अच्छा भी नहीं है। यामुसी को ये इलाका कैसा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात के बारे में सोच रहा होता है। यामुसी बोलता, हाँ ये क्राइम का पुराना इलाका है। अब तुम यहाँ के डीमन एम्परर हो। यहाँ कोई और डीमन एम्परर बन नहीं सकता जब तक वो तुम्हें हरा ना दे। बस तुम्हें ये करना, बस तुम्हें कुछ डीमन को ढूंढना है, फिर जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करेंगे। वेजिटो हंसते हुए बोलता है, हाँ गॉड किलर। वेजिटो बहुत अजीब तरीके से साइड में देखता है। मेरे पास एक तरीका है उनका अटेंशन पाने के लिए। वेजिटो अपने हाथ में एक अटैक बनाता है। ये की ब्लड बहुत तेजी से चमक रहा होता है। वेजिटो इस अटैक को लेकर यामुसी से आगे बढ़ता है। यामुसी बोलता है, अब तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी कहा हमें बस उड़ने की जरूरत है और हमें कुछ डीमंस को ढूंढने की जरूरत है वेजिटो। पर वेजिटो यामुसी की कोई बात नहीं सुन। वो उस की ब्लास्ट को शूट कर देता है। अजीब बात यह है कि यह अटैक किसी टारगेट पर नहीं जाता। यामुसी वेजिटो को इस अटैक को शूट करते हुए देख रहा होता है, पर उसे मन ही मन शांति मिलती है। एटलीस्ट इसने ये अटैक मुझ पर शूट नहीं किया। हम देखते हैं वेजिटो का ये अटैक आसमान में बहुत दूर चला जाता है। ये अटैक अब अटैक जैसे लग भी नहीं रहा होता, ये एक स्टार किलर लग रहा होता है। तभी वेजिटो का ये अटैक एकदम से फट पड़ता है। वो अटैक आसमान में बहुत दूर था, पर उसका इम्पैक्ट जमीन पर भी दिख रहा होता है। ये अटैक हमारे हीरो के इतने पास आ जाता है, ऐसा लग रहा है हमारे हीरो बार बार बचे हैं। अटैक के अंदर इतना फोर्स होता है कि यामुसी पीछे ढकेला जाता है। अटैक के फोर्स से खुद को बचाने के लिए वो अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने ले आता है। यामुसी बोलता है, तुम बेवकूफ, मुझे पता था तुम जरूर बेवकूफाना करोगे। आखिर तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? हालांकि वेजिटो को अपने इस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जगह पर अपने हाथों को फोल्ड कर कर खड़ा होता है और डायरेक्टली उस अटैक को देख रहा होता है। वेजिटो एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ बोलता है, तुम बस देखो जोकर। हम देखते हैं वेजिटो का ये अटैक अभी रुका नहीं होता। ये चीज क्लियर नहीं है वेजिटो ने ये अटैक क्यों शूट किया। ये जल्दी क्लियर हो जाता है। हम कुछ दूर पर कुछ डीमंस को देखते हैं। वो इस अटैक को देखकर चौंक जाते हैं। उनमें से एक डीमन कहता है, गाइस ये क्या? हम देखते हैं उस डीमन ग्रुप में से एक डीमन बहुत तेजी से उठते हुए उस धमाके की आवाज की तरफ जाता है। तब तक वो डीमन उस धमाके के ओरिजिनल पहुंच पाता, जब तक वहाँ कुछ नहीं होता। डीमन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर इधर उधर देखने लगता है, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो।
वो डीमन बोलता है ये क्या था, यहीं कहीं होना चाहिए। तभी उस डीमन का ध्यान उन दोनों पर चला जाता है। वो डीमन यामुसी और वेजिटो को देख रहा होता है। वो डीमन उन दोनों में से किसी को पहचान लेता है। वो डीमन एक्साइटेड होते हुए बोलता है एम्परर, हमारे एम्परर वापस आ गए हैं। वेजिटो उस डीमन की आवाज सुनकर हंसता है। अब समझे मैंने ऐसा क्यों किया। वेजिटो और यामुसी आसमान में उस डीमन को देख रहे होते। यामुसी देख रहा होता है कैसे वेजिटो का प्लान काम कर रहा है। वेजिटो हंसते हुए कहता है उसके छोटे से चेहरे को तो देखो, ऐसा लग रहा है उसने किसी सेलिब्रिटी को देख लिया हो, जबकि उसने मुझे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। कितनी अजीब बात है। कोई बात नहीं, मैं जरा जाकर कुछ ऑटोग्राफ दे आऊँ। तभी वेजिटो उड़ते हुए उस डीमन के पास जाता है। वो डीमन वेजिटो को अपने सामने देखकर चौंक जाता है। वो बोलता है एम्परर, आपका स्वागत है। वेजिटो उस डीमन के सामने खड़ा होता है। थैंक्स बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। मेरे लिए सेक्टर के कैसल का दरवाजा खोलो। तुम्हें पता है ना ये कैसे करना है, क्योंकि मुझे काफी बुरा लगेगा अगर तुम ये नहीं कर पाओगे। वो डीमन वेजिटो की बात सुनकर नर्वस हो जाता है। जरूर माय लॉर्ड, अभी करता हूँ। हम देखते हैं डीमन अपने हाथ में एक साइन बनाता है और बोलता है पोर्टल आर्ट्स ओपन। तभी हम देखते हैं जमीन में यामुसी के पैर के पास एक क्रैक खुलता है। जल्दी ये क्रैक बड़ा हो जाता है। वेजिटो बोलता है परफेक्ट, ये बहुत बढ़िया है, तुम सच में बहुत अच्छे नौकर हो। मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद वेजिटो हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ उस डीमन की तरफ बढ़ाता है। डीमन ये देखकर नर्वस हो जाता है। एम्परर मुझसे हैंडशेक कर रहे हैं। डीमन के लिए बहुत अजीब बात है, क्योंकि उसके हिसाब से वो वेजिटो से काफी नीचे है। इसके बाद डीमन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए वेजिटो से हैंडशेक करता है। उसकी आंखें बंद होती, ऐसा लग रहा है वो अपने आंसुओं को रोक रहा हो। डीमन एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ कहता है मेरा नाम पिन है। वेजिटो बोलता है अच्छा पिन, मैंने इससे भी अजीब नाम सुने हैं, अरिकाटो पिन। ये सुनकर डीमन हैरान हो जाता है। अरिकाटो, इसका क्या मतलब है सर? मैं आपकी बात समझा नहीं। वेजिटो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट लग रहा होता है। वो बोलता है तुम्हें नहीं पता? मुझे लगता है तुम्हें यहाँ नीचे धरती के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ये एक शब्द है जिस जगह से मैं आया हूँ, इसका जापानीज में मतलब है थैंक यू। डीमन खुश होकर बोलता है ओ अच्छा, इसकी कोई जरूरत नहीं है माय लॉर्ड, ये तो मेरी खुशनसीबी है मैं आपके काम आया। वैसे ये बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कुछ और भी सीख पाऊंगा। डीमन किसी कोऑपरेटिव एम्प्लॉय की तरह वेजिटो की चाट रहा होता है। वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो डीमन को और भी कुछ सिखाना चाहता है। मैं खुश हूँ तुमने ऐसा कहा। मैं तुम्हारे सारे काम के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जापानीज का एक और नया शब्द सिखाना चाहता हूँ। वेजिटो को ऐसे कहते ही डीमन गायब होने लगता है। वो डीमन चिल्लाता है माय लॉर्ड। हम देख रहे वेजिटो की आंखें लाल रंग की हो जाती है। वो दोनों डीमन अपने साथी तक पहुंच चुके होते हैं। वो चिल्लाते हैं पिन नहीं। इसके बाद वेजिटो पीछे मुड़कर उन दोनों डीमन को देखता है। वेजिटो बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें अलग नहीं करूंगा, तुम सबने बहुत अच्छा सर्व किया। तभी वेजिटो अपने सीधे हाथ को उठाता है और वो एक चुटकी बजाता है। वेजिटो कैसा करते ही वो दोनों डीमन गायब होने लगते हैं। वो बोलते हैं आखिर क्यों। इसके बाद वेजिटो डिस्ट्रैक्शन फैलाने के बाद उस गड्ढे के अंदर जंप मारता है। इसके बाद यामुसी वेजिटो की तरफ देखता है। वो बोलता है तुम कह रहे हो तुम लूसिफ नहीं हो, पर मैं ये सोच रहा हूँ वो ये सब करता है या नहीं जो तुम कर रहे हो वेजिटो। इसके बाद यामुसी के पास कोई और चारा नहीं होने की वजह से वो वेजिटो के पीछे चला जाता है, उस गड्ढे के अंदर जंप मारता है। हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।